तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग के बारे में। तो क्या आपकी स्ट्रेटजी भी सिर्फ अंदाजा है? ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जो ट्रैप होता है ना, वो होता है बिना टेस्ट किए किसी भी स्ट्रेटजी पे भरोसा कर लेना। जो नए ट्रेडर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, 5 से 10 ट्रेड्स लेंगे किसी भी स्ट्रेटजी पर और फिर उन ट्रेड्स का रिजल्ट देखकर ही जज कर लेंगे कि हाँ, ये जो स्ट्रेटजी है वो काम करती है या नहीं करती। लेकिन रियल ट्रेडर अपनी स्ट्रेटजी को डाटा के बेसिस पर टेस्ट करता है, दो पावरफुल टूल्स के थ्रू, बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो बैक टेस्टिंग होता है ना, वो होता क्या है। तो बैक टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप ना पास्ट मार्केट डाटा पे अपनी स्ट्रेटजी को अप्लाई करके देखते हो कि उसका जो रिजल्ट है वो कैसा होता अगर आपने पहले स्ट्रेटजी पर काम किया होता। तो इससे को बोलते हैं बैक टेस्टिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। अगर आप ब्रेकआउट स्ट्रेटजी यूज करते हो तो पिछले 1 साल के चार्ट देख के आपने चेक किया कि अगर मैं यहाँ एंट्री ली होती पिछले 1 साल में, अगर आपने इस स्ट्रेटजी पर रेगुलर काम किया होता तो उसका क्या रिजल्ट रहता। पिछले 1 साल का डेटा इससे आपके पास आ जाएगा और फिर इससे आपको काफी कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। जब आप इस स्ट्रेटजी पर आगे काम करोगे ना, तो आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपके पास डाटा भी आ जाएगा कि हाँ, आपकी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी क्या है पिछले 1 साल की। अगर आप पिछले 1 साल से स्ट्रेटजी यूज कर रहे होते तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में होते ना होते, और अगर प्रॉफिट में होते तो क्या एक्यूरेसी होती, लॉस में होते तो भी एक्यूरेसी क्या होती और कमी कहाँ आ रही थी, काफी कुछ पता चलता है बैक टेस्टिंग से। अब हम जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग करने के बेनिफिट्स क्या है। स्ट्रेटजी का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस समझ आता है कि स्ट्रेटजी ने पहले कैसे काम किया था, वही जो मैं आपको भी बता। स्ट्रेटजी का विन रेट क्या था, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या फॉलो करनी चाहिए स्ट्रेटजी पर, ड्रॉ डाउन कितना होता है, पता चलता है आपको सब कुछ अगर आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो तो। कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। एग्जीक्यूशन के टाइम इमोशंस कम होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले। डाटा के साथ डिसीजन मेकिंग काफी ज्यादा आपकी जो है वो इंप्रूव हो जाते हैं। तो अब हम जानते हैं कुछ लिमिटेशंस के बारे में कि लिमिटेशंस क्या है बैक टेस्टिंग की। तो सबसे पहले तो ये है कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर गारंटी नहीं होती। अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस देख के आप ये नहीं कह सकते कि हाँ, आगे फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होती कि जो पहले हुआ वैसा ही होगा। मार्केट कंडीशंस चेंज भी हो सकती हैं। हो सकता है पहले कुछ और कंडीशंस हो, अब आगे कुछ और कंडीशंस हो जाए, तो उससे भी फर्क पड़ता है। सिर्फ विजुअल बैक टेस्ट करना बायस्ड रिजल्ट दे सकता है। तो अब हम ये जानते हैं कि फॉरवर्ड टेस्टिंग जो है वो क्या होता है। तो जो फॉरवर्ड टेस्टिंग होती है उसका मतलब ये होता है कि जो आपकी स्ट्रेटजी है ना, आप उसको रियल टाइम मार्केट में स्मॉल कैपिटल या फिर पेपर ट्रेडिंग से टेस्ट करो। ये एक डेमो फेज होता है जिसमें आप रियल कंडीशन में स्ट्रेटजी का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हो कि आपकी स्ट्रेटजी कैसे काम कर रही है। अब हम जानते हैं फॉरवर्ड टेस्टिंग के कुछ बेनिफिट्स के बारे में। लाइव मार्केट कंडीशन के स्ट्रेस में स्ट्रेटजी काम करती है या नहीं, ये पता चलता है आपको। एग्जीक्यूशन और टाइमिंग भी टेस्ट होते हैं, क्योंकि बैक टेस्टिंग में तो आपको एग्जीक्यूशन आप सही कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आप सही टाइम पे एंट्री एग्जिट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये थोड़ी टेस्ट होता है। लेकिन ये सब चीजें जो टेस्ट होती है वो होती है फॉरवर्ड टेस्टिंग में। इमोशंस हैंडल करना सीखते हो आप, एसएल हिट होने का रियल इम्पैक्ट फील करते हो, क्योंकि इसमें आपके इमोशंस भी बीच में आ जाते हैं। हो सकता है ऐसा हो कि आपके ऑपोजिट जा रहा है तो आपके इमोशंस बीच में आ रहे हैं और आप एसएल फॉलो नहीं कर पा रहे हो। ये सब चीजें बैक टेस्टिंग से नहीं पता चलेंगी, ये पता चलती है फॉरवर्ड टेस्टिंग से। स्ट्रेटजी का एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है ट्रेंडिंग वर्सेस साइडवेज मार्केट में। फॉरवर्ड टेस्टिंग में पेशेंस चाहिए। एटलीस्ट 50 to 100 ट्रेड्स का तो डाटा आपको चाहिए ही है। जल्दी अगर आप जजमेंट कर रहे हो तो वो आपके लिए काफी ज्यादा गलत होगा, जल्दी जजमेंट लेना। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं बैक टेस्टिंग वर्सेस फॉरवर्ड टेस्टिंग के कुछ डिफरेंसेस। यहाँ पर हम कुछ अलग अलग पॉइंट्स के बेसिस पर यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर रहेगा डाटा। तो बैक टेस्टिंग में क्या होता है, जो आप पास डाटा होता है आप उसको देखते हो, और फॉरवर्ड टेस्टिंग में आप लाइव मार्केट देखते हो। और स्पीड की बात करते हैं अब हम, फास्ट होता है बैक टेस्टिंग, आप एक साथ मल्टीपल ट्रेड टेस्ट कर सकते हो। लेकिन जो फॉरवर्ड टेस्टिंग होता है वो काफी ज्यादा स्लो होता है। इसमें आप रियल टाइम में एक एक करके ट्रेड लेते हो, क्योंकि तो रियल टाइम चल रहा हो ना मार्केट के साथ। अब हम बात करते हैं इमोशंस की। जो बैक टेस्टिंग होती है उसमें इमोशंस बिल्कुल कम आते हैं, क्योंकि आपके सामने ऑलरेडी कंप्लीट चार्ट बन चुका है, तो फिर वहां क्या इमोशंस आएंगे। लेकिन फॉरवर्ड टेस्टिंग में इमोशंस काफी हाई होते हैं, क्योंकि रियल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट होता है और चार्ट आपके सामने बना नहीं है। अभी आपके सामने चार्ट बनेगा, तो जब आपको पता है कि अभी कुछ भी हो सकता है, तब इमोशंस आपके अंदर भी आएंगे। जब आपके सामने ऑलरेडी चार्ट बन चुका होगा बैक टेस्टिंग में, तो फिर इमोशंस कहाँ से आएंगे। लेकिन फॉरवर्ड टेस्टिंग में चार्ट नहीं बना होता तो इमोशंस भी आते हैं। अब हम बात करते हैं कैपिटल रिस्क की। बैक टेस्टिंग में तो आपकी कैपिटल का रिस्क जीरो है, क्योंकि आप तो जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है उस पर आप काम करो। इसमें आप पैसे थोड़ी लगा सकते हो, जो चार्ट ऑलरेडी बन गया आप उसमें पैसे थोड़ी लगाओगे, तो इसमें कैपिटल रिस्क आपका जीरो है। लेकिन अगर आप फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहे हो तो इसमें आपका कैपिटल रिस्क काफी ज्यादा कम है, अगर आप बहुत ही छोटी अमाउंट से कर रहे हो तो। और अगर आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर तो आपका रिस्क, इसमें भी कैपिटल का रिस्क जो है वो बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल जीरो कैपिटल रिस्क होगा आपका इसमें। और अब हम बात करते हैं यूज की।
तो बैक टेस्टिंग का यूज होता है स्ट्रेटजी वैलिडेट करने के लिए, और जो लाइव टेस्टिंग यानी कि फॉरवर्ड टेस्टिंग होती है उसका यूज होता है स्ट्रेटजी पॉलिश एंड एग्जीक्यूट करने के लिए। तो रियल ट्रेडर बनने का प्रोसेस क्या है, उसके लिए दोनों ही जरूरी है। सिर्फ बैक टेस्टिंग से ओवर कॉन्फिडेंस आता है, और अगर आप सिर्फ फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहे हो तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। स्मार्ट ट्रेडर पहले बैक टेस्ट करता है, फिर फॉरवर्ड टेस्ट करता है स्मॉल साइज के साथ, उसके बाद ही फुल कैपिटल का रिस्क लेता है। तो अब हम बात करते हैं फाइनल थॉट्स की। तो स्ट्रेटजी बनाना आसान है लेकिन उसको टेस्ट करना मुश्किल होता है। अगर आप चाहते हो कि आपका ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्ग टर्म में काम करे तो आपको उसको टेस्ट करना होगा। बिना डाटा के ट्रेडिंग करना एक गैसिंग गेम बन जाता है, फिर वो एक तरीके से गैम्बलिंग हो जाता है। बैक टेस्टिंग बिल्ड्स लॉजिक, फॉरवर्ड टेस्टिंग बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। ट्रेडिंग विदाउट टेस्टिंग इज लाइक फ्लाइंग ब्लाइंड। तो आपने अपनी स्ट्रेटजी का लास्ट कब बैक टेस्ट किया था, कमेंट करके जरूर बताना, और कमेंट में लिखना आई टेस्ट माई स्ट्रेटजी बिफोर आई ट्रस्ट इट। तो आज के लिए इतना ही।